नमस्कार, मैं विनोद दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं प्रदेश से लेकर जिले स्तर तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खबरों पर। क्या हिंदुस्तान के दलित परेशान लोगों, मैं बड़ा हथियार देकर जा रहा हूं आप लोगों को। अब आपको मारना तो अलग की बात है, अगर कोई आपको चमरकिट कह देगा तो आपको थाने जाने की जरूरत है। ये 4 आने का कागज लेकर अपने हाथ से ही लिख दो कि मुझे चमारिया कह रहे हैं। सेशन का मुकदमा उन्होंने बनाया, लोअर कोर्ट से जमानत नहीं मिलेगी। सेशन का मुकदमा बनाया, कहा 15 दिन जेल में रहोगे, उसके बाद ही छूटोगे, क्योंकि उसका भी जीने का अधिकार है। ऐ दलित भाइयों, कान खोल के सुन लो। उसके बाद क्या हुआ? सम्मानित साथियों, 6000 रुपया भी देने का काम किया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कि जाओ तुम जिले पे जाओगे कैसे, ये 6000 लेके। और 2007 में बहन जी की सरकार बनी। अगर मेरी बात गलत हो जाएगी तो यहीं से राजनीति छोड़ दूंगा, गुलामी करूंगा साथियों आपकी। 2007 में बहन जी की सरकार बनी। 1 हफ्ते के अंदर बहन जी ने 4 पन्ने का शासनादेश जारी किया। इसी थाने में होगा, लेके पढ़ लीजिएगा। क्या जब तक सीओ नहीं जांच करेगा, हरिजन बनाम समन नहीं लगेगा। एक आरक्षण आपका उन्होंने ले लिया। कौन? वो बहन जी, जिस बहन जी के लिए तुम परेशान हो रहे हो। कौन दिया था आरक्षण? ठाकुर दिया था विश्वनाथ प्रताप सिंह। खत्म किसने किया? चमार ने, जो बहन जी के लिए दौड़ते हो, बहन जी ने खत्म किया। तो कान खोल के सुन लो। हर जिले पे एक हरिजन समाज कल्याण ऑफिस हुआ करती थी, जिसमें सिर्फ दलितों को छात्रवृत्ति, इनाम, कपड़ा सब मिलता था और किसी को नहीं मिलता था। दूसरी बार बहन जी की गवर्नमेंट बनी तो बहन जी ने दूसरी बार गवर्नमेंट बनने के बाद हरिजन शब्द हटा दिया, बजट नहीं बढ़ाया, समाज कल्याण का हरिजन हटा के उसको समाज कल्याण कर दिया। दूसरा आरक्षण उन्होंने आपका ले लिया। यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की पारी। ये तीसरा आरक्षण है। यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की पारी। और बहन जी ने एक नारा लगाया, यह हिंदुस्तान के सवर्ण गरीब लोगों, मेरी दिल्ली में सरकार बनाओ, हम आपको 10% आरक्षण देंगे। खूब ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली में मेरी सरकार बनाओ, हम तुम्हें 10% गरीब अपर क्लास के लोगों को आरक्षण दूंगे। और यही बहन जी कहती हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। मेरी बात थोड़ी कड़वी जरूर लगेगी साथियों, गलत होगी तो जो चाहे सजा दे दीजिएगा। उसके बाद दिल्ली तो छोड़ दीजिए, यूपी भी साफ हो गई 2012 में। 2012 में सारी से काम, हमारा काम पूरा कर देंगे, थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च होगा। और सारी पार्टियों में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ फेसबुक पे डाला गया, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने कहा कि हिंदुस्तान के गरीबों, हिंदुस्तान के लोगों, मैं स्कूल में नहीं पढ़ पाया क्योंकि लोकतंत्र नहीं था, आरक्षण नहीं था, संविधान नहीं था, सरकारी स्कूल नहीं था। मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया कि सरकारी स्कूल नहीं था, मैं स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ता था, स्कूल के पिछवाड़े बैठ के पढ़ता था। लेकिन मैं इतना परिश्रम करके, मेहनत करके तुम्हें संविधान दिया हूं। अगर सही मोहर मार दोगे, सही बटन दबा दोगे, तो स्कूल तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हो। 20 साल का अगर वो मर जाए तो उसको कफन लेने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए जाना पड़ेगा। मेरा एक बेटा अगर 20 साल का मर जाएगा तो मेरा तो कलेजा फट जाएगा। लेकिन जब कफन लेने जाएंगे तो बिना टैक्स का कफन नहीं मिलेगा। ये पैसा आपका जाता है सरकारों के पास। ये पैसा रात को किसान ठिठुरती हुई ठंडी में गेहूं में
में पानी देने जाता, सर्फ 10 लिया, बिच्छू मार दिया, उसकी मौत हो गई। इतनी मेहनत का पैसा जाता, टैक्स का पैसा जाता है, नमक से लेके कफन का। सम्मानित साथियों, उस पैसे को लूटने के लिए यह भेड़ियों ने प्लान बनाया है कि हम कैसे लूटे। उन्होंने नौजवानों को इंगित किया, नौजवानों को देखा कि हाँ नौजवान बेकार घूम रहा है, तो नौजवानों को पकड़ा इन लोगों ने। नौजवानों, हिंदुस्तान की जितनी भी करेंसी है कुल 20 लाख करोड़ की है, जिसमें 14.5 लाख करोड़ पे 1% लोगों का कब्जा है। 73% संपत्ति पे 1% लोगों का कब्जा है। टाटा, बिरला, सिंघानिया, मोतीलाल, गोयनका, बजाज, फिलिप, धीरू भाई अंबानी, अडानी, इन लोगों का कब्जा है। और 27% संपत्ति पे 138 करोड़ लोग गुजारा कर रहे हैं। कहाँ है आप? कोई कारपोरेशन पर जाता है या घर से बच्चों को 100 रुपया दे देते हैं कि बाजार से सब्जी लाओ, किसको? अपने बेटे को, अपने कलेजे के टुकड़े को कि जाओ बेटा बाजार से सब्जी लेकर आओ। तो आता है बेटा, बाजार से सब्जी लेकर जाता है, अगर 5 रुपया कम हो गया हिसाब में तो डंडा उठाता है बाप, कहता है 5 रुपया कहाँ गया? उसकी माँ को भी गाली देता है कि तोर दुलरुआ 5 रुपया कहाँ कैले, पूछ के बता।